सत्रह तारीख को गुलजारबाग अपराध नियंत्रण केंद्र पे जो उसके प्रभारी हैं पुअनी रणधीर कुमार, वो अपनी टीम प्राणी भूपेंद्र कुमार भारती, सिपाही राम कुमार, राम प्रवेश, अंजू किस्कू, ये सब के साथ गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में इनको सूचना मिली कि पश्चिमी छोर पर पोल संख्या 537 के आसपास कुछ संदिग्ध अपराध कर्मी लूट की योजना बना रहे हैं। ये लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके पास गए और चारों बगल से घेराबंदी करने के बाद उनको जब पकड़ा गया तो दो व्यक्ति को पकड़ा गया। तो उसमें से विकास कुमार और आलोक कुमार नाम के दो व्यक्ति को पकड़ा गया। आलमगंज जिला पटना के रहने वाले हैं। विकास कुमार के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक स्क्रीन टच मोबाइल और 4250 रुपए बरामद हुए। आलोक कुमार के पास से एक जिंदा कारतूस और एक स्टील का फोल्डिंग वाला चाकू बरामद किया गया। जब उन लोगों से पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ लूट की योजना करने के लिए वो और छिनतई की के नियत से यहाँ पे ये लोग थे, यहाँ पे इंतजार कर रहे थे यात्रियों का या यहाँ से जाने वाले लोगों का। फिर सख्ती से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने दिनांक 10/3/24 को जो गुलजारबाग क्षेत्र में चंदन कुमार नामक युवक की चाकू मार कर हत्या हो गई थी, उसके संबंध में चौंकाने वाले तथ्य इन लोगों ने बताए। और इन दोनों जो अपराधी हैं इन लोगों ने बताया कि इनकी संलिप्तता उस कांड में भी है। और जो 4250 रुपए हैं वो चंदन कुमार के पास से 4500 रुपए छीने गए थे, वो 4250 उसमें से हैं। और एक काला बैग भी चंदन कुमार का, जो मृतक चाकू मारकर जिसकी हत्या, जिस इलाज के क्रम में हत्या हुई थी, तो वो बैग भी है काले रंग का, जो कि उसका बैग भी हम लोगों ने लूटा था। टिफिन लिया था कि टिफिन में भी कुछ होगा, तो टिफिन में कुछ मिला नहीं और बैग हम लोगों ने रखा हुआ है। तो वहां इनके निशानदेही पे उस काले बैग को बरामद किया गया। बैग में से जो मृतक चंदन कुमार है उनके कपड़े, पर्स, पासबुक और अन्य कागजात बरामद किए गए। तो पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था, परसों बताया था कि जो परिवार वाले उनके मृतक के भाई जो बताए थे कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे और कोई ऐसा वैल्यूबल्स नहीं था जिससे कि ये बताया जाए कि वो मृतक के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। तो वो एक फैक्ट था जो कि उसमें हम लोग उसमें अनुसंधान लगातार हमारी एसआईटी टीम कर रही थी, उसको पता लगाने का प्रयास कर रही थी और कुछ ऐसे तथ्य आ रहे थे कि कुछ और लोग भी घटना में सम्मिलित हैं। तो जो ये कल दो पकड़ाए तो पुनः जो मृतक के परिवार वाले हैं उनसे पुनः संपर्क किया गया कि क्या उसके पास कुछ भी और भी सामान वैल्यूबल्स था। तो उनके पिता दिनेश प्रसाद ने बड़े चौंकाने वाले तथ्य बताए कि हाँ, उसी दिन वो जो मृतक चंदन कुमार है उसके बड़े भाई की पत्नी का इलाज एलएमसीएच में चल रहा था और वो अपने गांव नालंदा से, वहां से बनवारीपुर से वो रोज आता था खाना लेकर और रात में लौट जाता था। तो उस दिन उसके पिताजी ने 4500 रुपए उसको दिए और उन्होंने ही बताया उसके पिताजी ने कि उसके पास एक बैग भी था। तो जब हम लोगों ने बैग की चर्चा की तो उन्होंने कि हाँ, वो बैग जो है वो पहचान सकते हैं, जिसका कि अनुसंधान के क्रम में उनसे पहचान कराया जाएगा। और 4250 रुपए में उन्होंने बताया कि 4500 रुपए उसके पास थे। तो यह तथ्य स्थापित हुआ कि मृतक के पास पैसे थे, बैग था और खाने का टिफिन था, जिससे कि वो लेकर जा रहा था। इसीलिए मृतक ने प्रतिरोध किया और जब वो नहीं दे रहा था तो इन लोगों ने उसको चाकू मार दिया, जिसका कि इलाज के क्रम में बाद में मृतक की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से इसमें 5 लोग शामिल होने का तथ्य अभी तक आ रहा है और भी लोग हो सकता है कि इसमें शामिल हो, लेकिन अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उसमें 5 लोगों के शामिल होने का तथ्य आ रहा है और सामानों की बरामदगी हुई है। जो लोडेड कट्टा है, जिंदा कारतूस, चाकू, स्क्रीन टच मोबाइल, 4250 रुपए और लूटा गया सामान से बड़ा बैग। और इनको इस तरह से इस पूरे घटना का उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।